Hello, my lovely viewers and subscribers. I hope you all would be fine and you must be doing your regular practice. Welcome back to my channel English with Shuklan. Today's video, we are again going to learn some new advanced structure which will help you in your spoken English. Before getting into the video, I just want to make a request. If you are new to my channel, don't forget to subscribe it. And if you like this video, give a thumbs up and do share with your friends. Let's get into the video. आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है खून के घूंट पीना। कई बार हम इस तरीके से बोलते हैं कि मैं खून के घूंट पीकर रह गया, यानी बहुत ज़्यादा इंसल्ट को बर्दाश्त करना। इसके लिए हम फ्रेज यूज करते हैं पॉकेट एंड इंसर्ट। पॉकेट एंड इंसर्ट में आपका पॉकेट जो है वो वर्ब की तरह यूज होगा, जिसको हम टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। जैसे आप पॉकेट सिंगुलर है तो पॉकेट्स, पॉकेटिंग एंड पॉकेटेड। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। मैं खून के घूंट पीकर रह गया। आई पॉकेटेड एंड इंसर्ट। मैं 2 साल से खून के घूंट पीकर रह रहा हूँ। आई हैव बीन पॉकेटिंग एंड इंसर्ट फॉर 2 years। मुझे खून के घूंट पीने पड़े। I had to pocket and insert। मुझे खून के घूंट पीने पड़ रहे हैं। I am having to pocket and insert। वह रोज खून के घूंट पीता है। He pockets and insert every day। अब एक सेंटेंस आप बनाइए। मैं खून के घूंट पी रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा शोभा न देना। कई बार हम बोलते हैं कि चोरी करना तुम्हें शोभा नहीं देता, लड़कियों को छेड़ना तुम्हें शोभा नहीं देता। तो इस शोभा न देने के लिए एक प्रॉपर फ्रेज है इट डजंट बफिट। ये बी फिट लिखने में लगता है मगर ये है बफिट। इट डजंट बफिट, उसके बाद ऑब्जेक्ट जिसको वो चीज़ शोभा नहीं देती, उसके बाद टू, और उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं तो चीजें क्लियर हो जाती हैं। लड़कियों को छेड़ना तुम्हें शोभा नहीं देता है। इट डजंट बफिट यू टू टीज गर्ल्स। माँ बाप की बेइज्जती करना तुम्हें शोभा नहीं देता है। इट डजंट बफिट यू टू इंसल्ट योर पेरेंट्स। रिश्वत लेना उसको शोभा नहीं देता है। इट डजंट बफिट हिम टू टेक ब्राइब। गाली देना तुम्हें शोभा नहीं देता है। इट डजंट बफिट यू टू अब्यूज। गरीबों को ठगना हमें शोभा नहीं देता है। इट डजंट बफिट अस टू स्विंडल पुअर्स। स्विंडल मतलब किसी को ठगना। अब एक स्ट्रक्चर आप बनाइए। झूठ बोलना तुम्हें शोभा नहीं देता है। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो है पैसा पानी की तरह बहाना, यानी खुले हाथों से खर्चा करना, एक्सेस में खर्च करना। इसके लिए जो स्ट्रक्चर हमारा यूज होता है वो है टू लूज मनी हैंड ओवर फिस्ट, यानी बंद मुट्ठी की जगह खुले हाथों से पैसे को खर्च करना। यहाँ पर लूज आपका वर्ब की तरह यूज होगा, जो आप टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, जैसे लूज, लूजेस, लॉस्ट एंड लॉस्ट। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। उसने अपनी शादी में पैसा पानी की तरह बहाया। He lost money hand over fist in his wedding। आजकल लोग पैसा पानी की तरह बहाते हैं। Nowadays people lose money hand over fist। तुम पैसा पानी की तरह क्यों बहा रहे हो? Why are you losing money hand over fist? वो हमेशा पैसा पानी की तरह बहाता है। He always loses money hand over fist। आई होप आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। अब एक सेंटेंस आपके लिए। मैं कभी पैसा पानी की तरह नहीं बहाता हूँ। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा बात को बढ़ाना। बात को बढ़ाना, कई बार हम बोलते हैं कि बात को मत बढ़ाओ, यानी मैटर जो भी है उसको खत्म करो और उस बारे में ज्यादा बात मत करो। वो हमेशा ही बात को बढ़ाता है। इसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं इलोंगेट द मैटर। यहाँ पर इलोंगेट अगेन वर्ब की तरह काम करेगा, जिसको आप टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। इलोंगेट, इलोंगेट्स, इलोंगेटेड और इलोंगेटेड। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। तुम बात को बढ़ा रहे हो। यू आर इलोंगेटिंग द मैटर।
मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू elongate द मैटर। वो हमेशा ही बात को बढ़ाती है। शी ऑलवेज elongate द मैटर। उसने बात को बढ़ा दिया। He elongated the matter। अब एक सेंटेंस आप बनाइए। बात को क्यों बढ़ा रहे हो? अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बात करते हैं, जो है सर पर बैठाना, यानी किसी को बहुत ज्यादा ही छूट देना या ढील देना। इन तीनों का एक ही मतलब है, सर पर चढ़ाना या सर पर बैठाना। इसके लिए हम जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं, कई बार हम जैसे बोलते हैं कि उसने अपने बच्चों को सर पर चढ़ा रखा है, इसके लिए स्ट्रक्चर यूज करते हैं टू गिव एन अ लॉन्ग रोप। अगर किसी ने उसको लंबी रस्सी यानी बहुत ज्यादा ढील दे रखी है, गिव एन अ लॉन्ग रोप। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। उसने अपने बच्चों को सर पर चढ़ा रखा है। He has given a long rope to his children। उसने अपनी बीबी को बहुत ढील दे रखी है। He has given a long rope to his wife। हमें बच्चों को सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। We should not give a long rope to our kids। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ढील दे रखी है। माई पेरेंट्स हैव गिवन मी अ लॉन्ग रोप। अब एक स्ट्रक्चर आप बनाइए। क्या हमें बच्चों को बहुत ज़्यादा ढील देनी चाहिए? आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड हैव फेथ ऑन योर सेल्फ।